सैफी बोर्ड की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कश्मीर की सियासत में कयास आराई का दौर शुरू हो चुका है। मीरवाइज उमर फारूक ने अपना एक्स प्रोफाइल का बायो बदल दिया है। बता दें कि एक्स प्रोफाइल से चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत हटा दिया है। प्रोफाइल के बायो में अब सिर्फ जगह से जुड़ी जानकारी ही मौजूद है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 1993 में कायम की गई थी। मीरवाइज ने एक्स पर ट्वीट किया है। एक्स प्रोफाइल बायो चेंज करने के लिए मजबूर किया गया है। मीरवाइज की तरफ से एक्स पर ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक्स प्रोफाइल बायो चेंज करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया है। इसके बाद उन्होंने अपने बायो को चेंज कर दिया है और अब सिर्फ जगह से जुड़ी जानकारी ही मौजूद है। आपको बता दें कि एक्स प्रोफाइल से चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत मीरवाइज ने हटा दिया है। प्रोफाइल में के बायो में अब सिर्फ जगह से जुड़ी जानकारी ही मौजूद है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 1993 में कायम की गई थी। मीरवाइज ने एक्स पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक्स प्रोफाइल बायो चेंज करने के लिए मजबूर किया गया है, ये बताया है। तो इस बीच कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कश्मीर की सियासत में अब कयास का दौर शुरू हो चुका है। मीरवाइज उमर फारूक ने अपना एक्स प्रोफाइल का बायो चेंज कर दिया है। तो ये आपको बता दें कि मीरवाइज फारूक की प्रोफाइल में अब सिर्फ जगह से जुड़ी जानकारी ही मौजूद है। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 1993 में कायम की गई थी। मीरवाइज ने फिलहाल एक्स पर पोस्ट भी किया है, जहां उन्होंने एक्स प्रोफाइल बायो चेंज करने के लिए मजबूर किया गया है। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। वहीं सब के बीच मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि काफी वक्त से इंतजामिया के जरिए से ये दबाव डाला जा रहा था कि एक्स हैंडल में बदलाव किया जाए, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सभी मेंबर, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल है, जिसे मैं देखता हूं, दरअसल ये तंजीम यूएपीए के तहत बैन कर दी गई है और हुर्रियत अब एक बैन तंजीम है। अगर मैंने ये बदलाव नहीं किया तो मेरे हैंडल को हटा दिया जाएगा, इसलिए मैंने ये बड़ा कदम उठाया है। हालांकि बाहर की दुनिया से भी जुड़ने का एक ही जरिया है और मुझे एक कठिन रास्ता चुनने को मजबूर किया गया। वहीं दूसरी ओर तनवीर सादिक ने भी मीरवाइज उमर फारूक के एक्स प्रोफाइल के बायो चेंज करने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मीरवाइज उमर फारूक ने ये कदम दबाव में आकर ही उठाया है। He is a religious scholar. He is widely respected not only in Jammu and Kashmir but countrywide. I think he has in the last previous few years spoken about issues concerning drug abuse, concerning social issues. I think if he has said that he's being pressurized, I think we need to revisit that. I appeal to the government of India and to the concerned people that if a respectable person like Mirwais is saying that he's being pressurized, this should be relooked into. और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? मीरवाइज ने अपना बायो चेंज कर दिया है, तमाम रद्द-ए-अमल इस हवाले से सामने आ रहे हैं। खुद उन्होंने भी पोस्ट किया है कि उन्हें मजबूर किया गया है। वेल देखिए, हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि क्योंकि मीरवाइज उमर फारूक एक क्लरिक भी है और यहाँ पे एक सोशल वर्क के हिसाब से भी देखे जाते हैं, स्कॉलर भी है और यहाँ पे दीनी मामलात में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है और उनकी बात जो है लोग अक्सर समझते हैं, मानते हैं और उनको बड़ी इज्जत से और एहतराम से उनको देखते हैं।
और हमेशा यही कोशिश की जाती है कि जामिया मस्जिद में जब नमाज जुमा की अदा की जाती है, यानी कि अगर हम आज के दिन की भी बात करें तो हमेशा वो उम्मीद करते हैं कि मीरवाइज की तरफ से उनको खिताब मिले, क्योंकि वो जिस तरह से दीन के हवाले से सोशल मामलात के मुतल्लिक दर्श देते हैं, उसका इम्प्रेशन डेफिनेटली जनरल पब्लिक पे पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक एक कदावर शख्सियत है जम्मू कश्मीर की। लेकिन जहाँ तक तंजीम का ताल्लुक है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1993 में जैसा मुझे याद है कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और उसके बाद मीरवाइज मंजिल के जो आला ओहदेदारान जो है वो इसको संभालते थे। लेकिन अब रिसेंटली जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एक्शंस ली गई हैं, उसमें कई सारी ऐसी तंजीमें हैं जो कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दायरे में आती थी, और ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उनका अम्ब्रेला था। वो सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है बैन कर दी गई हैं, और उनकी जो एक्टिविटीज है, चाहे सोशल लेवल पे देखें, पॉलिटिकल लेवल पे देखें, या एक अलग नजरिया जिस तरह से उनका था कश्मीर को लेकर या कंट्री को लेकर, उस बेसिस पे जो है उनको अब बैन कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं पे अब जो है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो सूरत हाल जो है वो श्रिंकिंग में नजर आ रही है, यानी कि अब ये श्रिंक काफी ज्यादा हो रही है। अब जहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से अगर आप देखें तो कई बरसों से अब मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के अगर आप सूरत हाल देखें, उनके खुतबात जो है वो सोशल मसाइल को, जो समाजी हमारे जो मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं, चाहे हम ड्रग्स की बात करें या बेराहवरी की बात करें या समाज में जो बाकी जो बुराइयां हैं, उनको लेकर अक्सर उनके बयानात या उनके खुतबात जो है नजर आते हैं, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं पे नजर आते हैं। और जो पुराना एक कॉन्सेप्ट जो था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, वो अब लोगों के तरफ से जो है वो तय अभी चेंज हो रहा है, उनकी तरफ अभी मुतवज्जा हो रहा है। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह की सूरत हाल करंटली जम्मू कश्मीर में बन रही है, उससे मुतासिर होकर जो है वो शायद बदलाव की तरफ आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेटमेंट में अभी ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है, और उसको लेकर जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्पांस आया है, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले जो तनवीर सादिक है, स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका मानना है कि अगर मीरवाइज का ऐसा स्टेटमेंट है कि उनको जो है फोर्स किया जा रहा है किसी चीज के लिए, तो उसको दोबारा रिव्यू लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट को उस चीज को लेकर जो है संजीदा होना चाहिए और उसको लेकर कुछ गौर खोज करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं कि तब्दीलियां डेफिनेटली ऑन ग्राउंड देखने को मिल रही है। कई सारे ऐसे सेपरेटिस्ट रहे हैं जिन्होंने प्रीवियस इलेक्शंस में भी अपना रोल अदा करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने अप्लाई भी किया था इलेक्शंस लड़ने की। तो कहीं ना कहीं पे जो सेपरेटिस्ट है अब वो मेन स्ट्रीम में आने की लगातार पहल कर रहे हैं, और शायद अगर हम पॉजिटिव एंड में देखें तो इस सिचुएशन को भी हम उस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक राजबाग में भी ऑफिस था जो मुकम्मल तौर पर जो है अब बंद हो चुका है, और पार्टी के हवाले से भी देखें तो वो बैन हो चुकी है। एलाइड जितनी भी इसके साथ करीबन जिस तरह से मुझे याद है करीबन 20 ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी हुई थी जो बैंड है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो एक तनावपूर्वक सूरत हाल जो है कुछ लोगों की तरफ से बनाई जाती थी, उस सूरत हाल को जो है बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सेपरेटिस्ट अभी मेन सिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की कहीं पे कोई सेपरेटिज्म या रेडिकलाइजेशन को लेकर जो है अपने आप को इन फ्रंट रखते थे, अब वो सारी सूरत हाल चेंज हो चुकी है, वो बैन हो चुके हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह के कहीं पे कोई कदम उठाने की। तो कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर का जो पीसफुल एटमॉस्फेयर एटलीस्ट हमें 2019 के बाद अभी करंटली देखने को मिल रहा है, उसको मेंटेन रखा जाए, और उसमें अगर कहीं पे कुछ अभी लूप होल्स अगर कहीं पे बचे हैं, उन लूप होल्स को भी जो है ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप इन जनरल अगर आप देखिए इन जनरल पब्लिक पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर इन दैट व्यू आप देखिए, तो शायद कहीं ना कहीं पे ये मूड ऑफ चेंज हमें नजर आ रहा है कि जो एक वक्त पे हुर्रियत के नजर से सेपरेटिज्म को एक अलग तरीके से देखते थे, या हिंदुस्तान को या जम्मू कश्मीर को एक अलग तरीके से देखते थे, चाहे हम सोशली बात करें या पॉलिटिकल बात करें, अब वो कहीं ना कहीं पे तब्दीली की तरफ आ रहे हैं, एक बदलाव की तरफ आ रहे हैं। शायद ये कड़ी जो है माफ कीजिएगा, ये कड़ी जो है शायद उसमें ये जुड़ती हुई नजर आ रही है। होपफुली मे भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।
और खासतौर पर जो एक हुर्रियत का एक जो निज़ाम जो था, जो एक सोच जो थी, वो ऑटोमेटिकली जब खुद मीरवाइज की तरफ से तब्दील हो चुकी है। अब मीरवाइज की तरफ से उस तरह के पुराने जो बयानात जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि आज की डेट में वो ड्रग्स को लेकर बात करते हैं, सोशल इश्यूज को लेकर बात करते हैं, यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पॉजिटिव एंड को लेकर बात कर रहे हैं, समाज में जो बुराइयां हैं उनको लेकर बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे अब जो एक माइंडसेट जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और मीरवाइज के भी जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं वो अब पब्लिक सेंट्रिक है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं पे नजर आ रहा है। जिस तरह से वो सोशल इश्यूज को अक्सर अपने बयानात में रेज कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि अगर इसको पॉजिटिव एंड पे देखें तो ये एक डेवलपमेंट है और एक सोच जो है वो तब्दील हो रही है। और ऑब्वियस अगर मीरवाइज अपने ट्विटर हैंडल के इस बायो को चेंज करते हैं तो कई सारे लोगों पे इसका पॉजिटिव इंप्रेशन जरूर पड़ेगा। जो कुछ बचे हुए कुछ सूरत हाल अगर बची है तो वो भी आने वाले वक्त में इसी तरह से हमें बेहतरी की तरफ देखने को मिल सकती है। चाहे हम एक हैंड रिटन या एक डिजिटली रिटन बायो की बात करें, या अपने आप में जो एक अलग तब्दीली जो है वो लाने में जो है वो सक्षम रहे, तो इसको देखा जा सकता है कि इन लार्जर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो शायद ये बड़ी डेवलपमेंट है, तब्दीली है और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर की तरफ जिस तरह से कंसर्न अभी ओवरऑल लेवल पे देखने को मिल रहा है बाय दिस वे और दैट वे, वो कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव एंड इसका देखने को मिल रहा है करंटली। जी बिल्कुल ठीक है मेरे उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया आगे। और वही सांबा से बड़ी खबर आपको बता दें, सांबा के रामगढ़ में एसजीए पाकिस्तान लिखा गुब्बारा बरामद किया गया है। मकामी लोगों में हड़कंप में खेत के पास ये गुब्बारा देखा गया है। मकामी लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है। गुब्बारा इलाके में कैसे पहुंचा इसकी जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस का अमला तुरंत ही मौके पर पहुंचा और मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से आया गुब्बारा जब्त कर लिया गया है। सांबा के रामगढ़ से गुब्बारा बरामद किया गया है। सांबा के रामगढ़ में एसजीए पाकिस्तान लिखा गुब्बारा मिला। मकामी लोगों में इसके बाद हड़कंप मच गया। खेत के पास ये गुब्बारा देखा गया है। मकामी लोगों ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है। गुब्बारा इलाके में किस तरह पहुंचा इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। लगातार मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है। इसी के साथ सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि आसपास के इलाकों में भी तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। बड़े पैमाने पर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज भी तैनात की गई है। और इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गुरदास जुड़ गए हैं। गुरदास, पाकिस्तान लिखा हुआ एक गुब्बारा बरामद किया गया है। फिलहाल अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से? जी सदा, आपको बता दें कि आज सुबह के वक्त जब किसान जो है वो खेती बाड़ी के लिए जाते हैं और जैसे ही वो खेती बाड़ी करने के लिए खेत में पहुंचते हैं, उनको वहां पर पड़ा एक गुब्बारा जो है वो मिलता है, जिस पर एसजीए जो है एसजीए लिखा होता है। ब्लैक और व्हाइट कलर का ये गुब्बारा है और पाकिस्तान लिखा है इसके ऊपर। और अगर हम बात करेंगे, जैसे ही ये गुब्बारा मिला और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और मौके पर रामगढ़ पुलिस जो है, सांबा जिला की रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस गुब्बारे को जो है वो अपने कब्जे में ले लेती है। हालांकि जैसे ये गुब्बारा जो मिला है और स्थानीय जो किसान हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं हड़बड़ी जो है वो जरूर मच गई और कहीं ना कहीं लोग जो है वो घबरा गए थे कि उसके बाद में जो है कि पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है, इस गुब्बारे को जो है अपने कब्जे में लेकर जो है कहीं ना कहीं लोगों को जो है अब शांत कराया गया है। लोगों को ये आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से कि कोई घबराने की बात नहीं है, लोग जो है वो शांति बनाए रखें। हालांकि अगर हम बात करेंगे कि इस तरह के गुब्बारे जो है अक्सर जो है वो कहीं ना कहीं वो मिलते हैं, जहां राजपुरा की बात करेंगे, चाहे रामगढ़ की बात करेंगे, चाहे गगवाल क्षेत्र की बात करेंगे, वहां पर भी जो है बीते दिनों में जो है बहुत सारे गुब्बारे जो है वो बरामद किए गए हैं। हालांकि अगर हम बात करेंगे, गुब्बारे मिलने के बाद जो है कि पुलिस जो है इनको अपनी जो है वो कस्टडी में रख लेती है। और अब जो है कि पहले अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान जो है हर बार जो है वो साजिश से रचता है भारत का माहौल जो खराब करने के लिए, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो है ड्रग्स पहुंचाने का बात करें, और चाहे हम अगर बात करेंगे हथियार जो है वो ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर पहुंचाए जाते हैं ताकि भारत का माहौल जो है उसमें जो है वो खराबी डाली जाए, उसमें खराब किया जाए। और कहीं ना कहीं अब जो है कि अगर हम बात करेंगे, ये गुब्बारा जो मिलने के बाद में पुलिस ने जो है अपने कब्जे में ले लिया है और अब जो है कि मामला दर्ज कर आगे की छानबीन जो है वो पुलिस ने जारी कर दी है।
जी सदा। बिल्कुल। गुरदास खेतों के पास से ये गुब्बारा बरामद किया गया है, जिसकी जानकारी तुरंत ही पुलिस को दी गई है। फिलहाल इलाके में अगर सुरक्षा के हवाले से बात करें तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से नए साल और लेक को लेकर जो है कि अलर्ट पहले से जारी किया गया है कि हमारे जो सिक्योरिटी इनपुट जो है कि अगर हम बात करेंगे अलग अलग एजेंसियों द्वारा इनपुट ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान के से घुसपैठ कर पाकिस्तान भारत में जो है कि कुछ शरारती तत्व जो आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं, वो बड़ी वारदात को जो है आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अब जो है कि जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करेंगे अलग अलग जिलों में जो है सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। सांबा जिला में भी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। और अगर हम बात करेंगे कि जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो मार्ग हैं वहां पर जो है कि रात के समय में जो सिक्योरिटी को जिस तरह से अगर हम बात करेंगे चौक चौबंद किया गया है। हर एक आने जाने वाले वाहनों की जो है वो बारीकी से जांच की जाती है और उसको फिर आगे जाने की अनुमति दी जाती है। अगर हम बात करेंगे कि इसी के साथ साथ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर जो साथ लगता है वहां पर भी कहीं ना कहीं पुलिस की चौकसी और सुरक्षा बलों की चौकसी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई जरूर की गई है। जी सदा। ठीक है गुरदास, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। उधमपुर जिले के तवी नदी पर बन रहा बंट ब्रिज का काम जल्द शुरू होने वाला है। दरअसल 26 अगस्त को आई बाढ़ ने जम्मू डिवीजन के कई पुल को तबाह कर दिया था, जिसके बाद मकामी लोगों को काफी परेशानी हुई। हालांकि पुल का काम जल्द शुरू किया जाएगा और जिसके बाद लोग राहत की सांस ले सकेंगे। आपको बता दें कि बाढ़ के बीच तकरीबन 5 पुल बुरी तरह तबाह हो चुके थे और सभी पुल को तकरीबन 18 करोड़ की लागत से बनवाया जाएगा। वहीं चनैनी घोड़ी के एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने बताया कि पुल बनने के बाद समरोली इलाके में 20 गांवों को राहत मिलेगी। ये 26 अगस्त की रात जो है ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ी कष्टपूर्ण थी और एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण थी कि उस दिन बारिश, तूफान और लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला शुरू हुआ और ये लगभग 2 महीने तक चला और जिसमें हमारा बहुत सी सड़कें जो है बिल्कुल तबाह हो गई। और इसी के साथ उससे कुछ तो उस पहले दिन की जो फ्लड था उसमें और कुछ बाद के फ्लड में हमारे लगभग 4 ब्रिजेस जो हैं ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के खासकर जो चनैनी हमारा विधानसभा क्षेत्र है 4 ब्रिजेस और इसके साथ ही एक और हमारा नारदा ब्रिज है वो भी उसका भी नुकसान हुआ। तो 5 के करीब ब्रिज थे जिनका हमारा जो डैमेज हो गए पूरे तरीके से डैमेज हो गए और लोगों को आना जाना लोगों का बिल्कुल बंद हो गया और लोगों का मतलब बाकी सड़कों और ब्लॉक हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्कनेक्ट हो गए लोग हमारे। आजादी के 75 साल बाद राजौरी जिले के संकोट गांव में डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हुआ है। जब यहां पहली बार रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, दरअसल ये प्रोजेक्ट गांव वाले की लंबे वक्त से चली आ रही मांगों में से एक थी जो अब हकीकत में बदल रहा है। दशकों तक संकोट गांव सड़क कनेक्टिविटी से दूर रहा, जिससे यहां के लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इस इलाके को हमेशा नजरअंदाज किया गया और इसे सिर्फ वोट बैंक बना दिया गया। कभी भी कोई नेता इनकी बात नहीं सुनता था, लेकिन एमएलए इफ्तिखार अहमद पहले एमएलए बने जिन्होंने सीधे लोगों से बातचीत की और उनके लंबे वक्त से चली आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाए। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की लागत 3.08 करोड़ है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, बाजार और दीगर जरूरी सर्विसेज तक पहुंच बनेगी। इससे सालों से चली आ रही परेशानी खत्म होगी। वहीं मकामी लोगों ने भी इस तारीखी पहल की तारीफ की है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम आज उस इलाके में पहुंची है जहां पर पहली बार 70 साल के बाद यानी कि आज़ादी के बाद पहली बार इस इलाके में रोड बनने जा रही है। और यहाँ के लोग हमेशा यहाँ के सियासतदानों के शिकार होते रहे, सिर्फ वोट बैंक ये लोग बंद कर रहे, लेकिन तरक्की के नाम पर यहाँ पे इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता रहा। हर बार इन्हें ये यकीन दिलाया जाता रहा कि आपको इस बार रोड मिलेगी, इस बार यहाँ पे ये आएगा वो आएगा, लेकिन हर बार इन लोगों को सपने दिखाए जाते थे, सब्ज़बाग दिखाए जाते थे, लेकिन इन लोगों के सपने चूर चूर हुए। खैर, जब एमएलए राजौरी जीतने से पहले इन्होंने ये वादा किया था कि जब मैं एमएलए बनूंगा पहली फुर्सत में आपके पास आऊंगा और आपकी रोड भी बनेगी। एमएलए बनने के बाद इन्होंने वो अपना वादा पूरा किया और आज ये यहाँ पे पहुंचे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये इलाका आप दिखाएं अक्षय, और आप देखें कि यहाँ के गाँव के भी बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं और एमएलए राजौरी ने यहाँ पे
इस सड़क के निर्माण कार्य का स्टोन आज यहाँ पे रखा है और इस काम की शुरुआत यहाँ से आज होने जा रही है। एमएलए साहब, मुबारक है आपको कि आपके होते हुए इन लोगों की सड़क बन गई, बाकी के जो मसले हैं वो भी हल होंगे। लेकिन पिछले 70 सालों से इन्हें सब्ज बाग दिखाए जाते रहे, लेकिन काम के नाम पर इन्हें कुछ नहीं मिला। क्या कहेंगे, कितना ये अशद ज़रूरी था इस रोड का बनना? देखिए, जो आज मैंने रोड का उद्घाटन किया, तराला से चूरा गली वाया सानूकोट, ये रोड पसमानदा इलाका है। यहाँ रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। लोगों को पैदल 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। हालांकि यहाँ पास से सियासतदान रहे जिन्होंने वोट भी इन्होंने दिए, लेकिन इनका काम नहीं हुआ। जब मैं इलेक्शन में आया तो मैंने इनसे वादा किया था कि आप मुझे वोट दो और मैं पहली फुर्सत में जो पसमानदा एरिया है इसमें मैं रोड कनेक्टिविटी दूंगा। और इन लोगों ने मुझे बड़ी मेरी मदद की और मैंने भी अपना वादा पूरा किया। और आज मैंने कहा था कि मैं सानूकोट में तब आऊँगा जब मैं आपकी रोड कनेक्टिविटी आपको दूंगा। और आज हमने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। यूटी कपेक्स का ये रोड है, 3 करोड़ 8 लाख की लागत से ये रोड बनेगी। आज हमने इसका काम स्टार्ट किया। मैं इन लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। लोगों में बड़ा जोश और जज्बा है और ये लोग बड़े पसमानदा लोग हैं। बड़ी 70 साल इन्होंने जदोजहद की, इन्होंने वोट भी दिए, लेकिन इनका काम नहीं हुआ। तो इनको मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और डिपार्टमेंट को भी मैं कहता हूँ कि क्वालिटी वर्क होना चाहिए और जो काम चाहे वो बिलो लिया, लेकिन काम मैं पूरा लूँगा। अगर काम जितनी अलॉटमेंट है उतना काम करना पड़ेगा। बिलो अगर आप लेंगे, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और लोगों की ज़मीन का भी ख्याल रखें, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मैंने डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को भी इंस्ट्रक्शन दी है और कॉन्ट्रैक्टर को भी मैं कहता हूँ किसी का नुकसान नहीं करना और रोड जल्द इसको कंप्लीट करना है ताकि लोगों को फ़ायदा हो। एमएलए साहब, हम भी आज आपके साथ इस इलाके में विज़िट करने आए थे। 3 से 4 किलोमीटर हम भी आपके साथ पैदल चल के गए। काफ़ी कठिनाइयों वाला ये रास्ता है, काफ़ी उतराई चढ़ाई है। तो हम लोग तो एक दिन यहाँ पे इतना सफ़र हमने किया, लेकिन ये लोग पिछले 70 सालों से सफ़र करते आए हैं। क्या मान के चले कितनी परेशानी इन्होंने उठाई होगी। बुजुर्ग हैं, कोई बीमार हो जाएगा तो कैसे अस्पताल तक ये जाते होंगे। आपने इनके दर्द को समझा और यहाँ पे आपने इनको रोड दी है 3 करोड़ 8 लाख की। तो क्या मानते हैं कि आगे भी और भी बड़ी सी समस्याएं इस इलाके में है रोड के बाद, क्या उनका भी निवारण किया जाएगा? देखिए, नौजवान मैं हूँ और इन लोगों ने वोट दिया और मैं पैदल, हालांकि रोड का इनॉग्रेशन हमने फाउंडेशन स्टोन यहाँ रखा, लेकिन हमने जो प्रोग्राम रखा था वो 4 किलोमीटर दूर रखा था ताकि उस इलाके को मैं देखूँ, वहाँ के लोगों की तकलीफ़ को समझूँ। और मैंने वहाँ गया हूँ। बिजली का इशू है, पानी का इशू है। मैंने डिपार्टमेंट के AEE साहब मेरे साथ थे, बिजली के ऑफिशियल्स मेरे साथ थे। मैंने उनको ऑन स्पॉट इंस्ट्रक्शन दी है। और वार्ड नंबर 6 में पानी की बड़ी दिक्कत है, उनको भी। और बाकी जो मज़ीद चीज़ें हैं, वहाँ यहाँ एक बड़ी दरगाह है, ठीक, उस दरगाह में भी हम गए हैं, वहाँ भी हमने दुआ खानी की है और बड़े माने हुए वली हैं। और वलियों की वजह से हमें आज मैं MLA हूँ, उन्हीं की दुआओं की निगाह की वजह से हमें MLA हूँ। और मैंने कोशिश की है कि इस पसमानदा एरिया में तरक्की की जाए, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी अगर हो जाएगी, रोड लाइफ लाइन है डेवलपमेंट की। अगर रोड पहुंच गई तो सारी डेवलपमेंट पहुंच गई। तो मुझे उम्मीद है कि जब रोड पहुंच जाएगी तो बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और उम्मीद करेंगे कि इसी तर्ज पर आप आगे भी काम करते रहेंगे। तो ये थे MLA राजौरी इफ्तिकार अहमद, जो इसे पसमानदगी से भरे हुए इन लोगों तक पहुंचे। 70 सालों में पहली बार यहाँ पे रोड बनने जा रही है, जिसको लेकर लोग बड़े ही ज़्यादा खुश थे। और आज यहाँ पे MLA राजौरी पहुंचे, उन्होंने यहाँ पे इस सड़क का जो है 3 करोड़ 8 लाख का यहाँ पे स्टोन रखा और इस रोड के काम को शुरू किया। आप देख पा रहे होंगे, सड़क बनेगी, उसके बाद तमाम तरक्याती काम जो है यहाँ पे और होंगे, चाहे उसमें बिजली हो, पानी हो या फिर बाकी के काम हो। तो इनका विजिट यहाँ पे करना और यहाँ के लोगों को सपोर्ट करना, यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो विधायक हैं, जो MLA हैं, यहाँ के लोगों के लिए कितना सोचते हैं। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी के सानूकोट इलाके से JKL के लिए मैं अंकित केसर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।